राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। राम नाचह गावह गीत, परम तरंगी भूत सब। राम देखत अति विपरीत, बोलाए बचन विचित्र विध। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। इनके भूत बड़े लहरी हैं, नाचते और गीत गाते हैं, बड़े विपरीत और विकराल दिखते और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते हैं। जैसे दुल्हा तस बनी बरात, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमांचल रचु बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमांचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जय लगे जगुमाही, लगो विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलाव, हेम गिर सब गाँव के बतु पठावा नेवत पठावा। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, हिमांचल ने उनको यथा वन समुद्र नदियों तथा तालाब इत्यादि सबको निमंत्रित किया था। काम रूप सौंदर्य तन धारी, साहित्य समाज साहित्य वर नारी। गए सकल तो नाचल, गेहा गावन मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए अपने समाज और उत्तम स्त्रियों के साथ हिमांचल के सुंदर सदन को आए। वे अत्यंत स्नेह सहित मांगलिक गीत गाते थे। प्रथमाए गिरबहु ग्रह सब राय, जथा जोगता सब छाए। और शोभा लोक सुहाई, लागे लगो विरंच निपुनाए। हिमांचल ने पहले ही बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा जिसको चाहिए आमंत्रित व्यक्ति उनमें जाकर बैठ ठहरे। उस समय नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई छोटी लगने लगी। लग वेद की निपुणता, अब लोक पुरसो भासही। वन बाग कुपित राग सरिता, सुभंग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताक की, तो ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छबु देख मुनि मन मोहि। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सत्य ही फीकी लगने लगी तब वनबाग कूप तड़ाग और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। प्रत्येक घर में बहुत से मांगलिक चित्र अर्थात तोरण झंडी इत्यादि शोभायाम हैं। वहाँ के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है कि जिनको देखकर मुनि जनों ने भी मन मोहित हो जाते थे। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। जगदम्बा जय अवतरई, जगदम्बा जय अवतरई। सो पुरबरन की जाए,
रे देशे देशंपति सुखे नित्य नूतन अधिकाय। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे राम। जहाँ जगत की माता पार्वती ने आकर अवतार लिया है, उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वहाँ रिद्धि सिद्धि सारी संपदाएं नित्य नवीन रूप से आकर प्रकट हुआ करती थी। नगर निकट बरात सुने आई पुरी अखे भरो शोभायद काये। कर बनाओ सज बहन नाना चले लेन सदर अब अगवाना। जब नगर के निकट बारात आ गई तब नगर में बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजाकर आगवानी लेने चले। ये हर से स्वर सेन निहारी हराए देखियत भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे बिडर चले वाहन सब भागे। तब देवताओं की सेना और उसमें श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। किंतु जब श्री महादेव जी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन बड़बड़ा कर भाग चले। धर धीरा जता है रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पे तो माता कहाँ बचन भय कंपित गात। उसमें से जो सयाने पुरुष थे वे तो धीरज धारण करके ठहरे रहे, किंतु जो बालक थे वे तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुँचे और उनके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए यह वचन बोले। कहिया काहे जाए न बाता जम कर धर के धो बरियाता। बरबोराय बसै असुबर व्याल कवाल विषु विभूषण छर। क्या कहें कुछ बात कही नहीं जाती है। यह यम की सेना है अथवा बारात है। बावला बर तो बैल के ऊपर सवार है और नर कपाल के गहने धारण किए और शरीर में भस्म लगाए हैं। तन छाल ब्याल कपाल भूषण नगन जट भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचासी जोगनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा बारात देखत पुन बढ़ताए कर सही। देखें सो उमा विभाव घर घर बात असलर कहें कही। समस्त शरीर में भस्म रमाए सर्प और नर कपालों का भूषण धारण किए, नग्न रूप में जटा धारण किए और भयंकर हैं। उसके साथ भूत प्रेत 50 जोगनियां और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया तो सत जानो कि उसका बड़ा भारी पुण्य उदय है और वे ही उमा का विवाह देख सकेंगे। इस प्रकार की बात बालकों ने घर में कही। सोमार पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। समुझ महेश समाज सवे जनन जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधे निडर हो डरुनाय। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझा बुझाकर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ले आग बान बरात आए दिए समझन बस सुहाए। मैं ना सुबह सवारी संग सुमंगल गारी। आगवानी करके लोग बारात को लवा लाए और सबको सुंदर जनवासा दिया।
हिमांचल की स्त्री मैं न सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्रियों को ले सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। कंचन थार सोए बरु पानी परिछन चली हर से हरे सानी विकट वेश रौद्र जब देखा अवलंब और भय भय विशेष। भी हाथ में स्वर्ण का थाल सजाकर सुंदर हाथ में ले प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने चली। किंतु जब शिव जी को विकट वेश में देखा तो उन स्त्रियों को बड़ा भय हुआ। भाग्य भवन बैठी तु त्रासा गए महेश जन बास मैना हृदय भयो दुख भारी लीनी बोल गिरी कुमारी। वे भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया। अधिक सने गोद बिठारी श्याम सरोज नयन बरोबरी जह वेद तुम्हें रूप यसुदीना तह जड़ बरवा और कसुकीना। और अत्यंत स्नेह पूर्वक गोद में बिठाकर अपने नील कमलवत नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया उसने वर को मूर्ख और बावला कैसे बना दिया। कसकीन बरबराए विधि जय तुम्हें सुंदरता दई जो फल चाहे सूरत रोए सो बर बस बबू रह लगई तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जल निद परो घर जाओ पुजस होए जब जीवन ब्याह न हो करो। भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी उसने वर को बावला कैसे बना दिया। जो वर कल्प वृक्ष में लगना चाहता था चाहिए था उसे वर बस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ वर पर्वत से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं और घर चाहे उजड़े चाहे अपयश हो जावे, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह ना करूंगी। सोमारे पवन सुध पावन नाम अपने बस कर रखे राम भाई बेकल बोला सकल दुखित देखे गिरनार करे विलाप रोदत बदत सोता सने समार सोमारे पवन सुध पावन नाम अपने बस कर रखे राम। इस प्रकार श्री पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती बिलखती हुई मैना कहने लगी, नारद कर मैं काहे बिगार भवन मोर जन बसते हो जारा असोपदेश मैं जिये दीना मोरे बरह लांग जब कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि जिसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसने बावले वर के लिए तपस्या की। साचौन के मोह न माया उदासीन धनु धाम न जाया पारो घर घालक लाज न भीरा भांज की जान प्रसव के पीरा। सती उनको मोह ममता नहीं है, ना डर है ना भया भार्या है, सर्वदा उदासीन है। उन पराये घर घालक को ना लाज है ना डर है न कहाँ है। संध्या स्त्री प्रसव बंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। जनना है विकल बिलो के भवानी बोली ज्योत विवेक मृदुबानी असो विचार सोचाए मतु माता
सो न टरें जो रचें विधाता। तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी में बोली, हे माता जी, आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी के कांटे नहीं कटती है, ताले नहीं करती है। कारा में लिखा जो वरना तो कस दोष लगाऊं कहो। तुम सन मिटाए की विध के अंक, मात व्यर्थ जन ले ओ कलंक। यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा हो तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुम विधाता के अंग मिटा सकती हो? इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। जन ले ओ मात कलंक, करुणा परे हरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखाल लाटे हमरे, जाब जय पाओ बताई। सुने उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भात विदित लगाए दोसन, नयन बार विमोचही। हे माता, अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है और जहाँ भी हम जावेगी वहीं पावेगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी और बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ताय अवसर नारद सहित और विष सप्त समेत, समाचार सुने तुहने गिरी गवने तुरत निकेत। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। उसी समय यह समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी सप्तऋषि के साथ हिमांचल के घर जा पहुँचे। तब नारद सवहीं समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनाव मुबानी, जगदम्ब तब सुता भवानी। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया और कहा, मैना, तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो। यह कन्या जगत की माता और भवानी है, अजा अनाद शक्ति अबुनाशनी, सदा शंभु अब दंग अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। यह अजमना अनादि शक्ति नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांगिनी में निवास करने वाली है। यह संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संसार संहार करने वाली है। और जब भी इच्छा करती है तभी नर लीला करने को शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सौंदर्य तनु पाए। ताऊ सती शंकर ही विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। यह पहले राजा दक्ष के घर में सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी है और वहाँ भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संग, देखो रग कुल कमल पतंग। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेश सिए करो लीना। तब एक बार महादेव जी के साथ आते हुए उन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और ब्रह्म के कारण सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए वेश सती जो कीन, ताहे अब अपराध शंकर पर हरि। हर बिराए जाए बहोर, पितु के जग जुगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पद लांग धारण तप किया। अस जान संशय तजा वीर्य, सर्वदा शंकरो प्रिया। जब सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण कर लिया था उस अपराध से श्री महादेव जी ने उन्हें त्याग दिया था।
तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगिनी में जलकर भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है। ऐसा जानकर तुम समस्त संदेहों को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा से ही महादेव जी को प्यारी है। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। सुन नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन माह व्याप्यऊ सकल पुर, घर घर यह संवाद। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद समस्त नगर वासियों में के घर घर में फैल गया। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सिया वर रामचंद्र की